महीसूर चरणा, ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम। उसके बाद में बाबा जी ने कहा, साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, विरस विशद गुणमय फल जासु, विरस विशद गुणमय फल जासु। साधुओं को प्रणाम। बाबा जी ने संतों को और साधुओं को अलग कर दिया। पहला प्रणाम साधु को, फिर दूसरा प्रणाम संत को। किसी ने कहा, तुलसीदास जी आपको साधु में और संत में कुछ फर्क लगता है? उन्होंने कहा, हाँ, साधु वो होता है जो भगवान को याद करता है, और संत वो होता है जिसे गोविंद याद करता है, हाँ, जिसे ठाकुर जी याद करते हैं। हम साधुओं को प्रणाम करते हैं जिनका चरित्र इतना बढ़िया है कि दुख सह करके दूसरों को आनंद देता है। बाबा जी ने साधुओं के चरित्र को कपास का फूल बताया। गुलाब नहीं, कमल नहीं, उसको बताया गया कपासु। कपास का फूल बहुत सहता है, गर्मी सहता है, तब पकता है। उसके बाद उसकी डोरी तोड़ करके कारखाने में ले जाया जाता है, फिर उसको गरम गरम पानी में उठाया जाता है। उसके बाद में और फिर मार पीट करके उसके दाने बीजे अलग निकाल दिए जाते हैं, और उसके बाद में रुई बनती है। रुई बन के सूत बनता है, और सूत बनने के बाद कितना बार घूमता, तो सूत वाले हो ही सब लोग। अनेक बार मार खा के गर्म पानी में ओट के कितने चक्कर आते होंगे जब रुई को मशीन पर चढ़ाया जाता होगा, तब जाकर के कपड़ा बनता है साहब। और कपड़ा ही हम सब लोगों की इज्जत ढक करके बैठा है। यदि कपड़ा नहीं होता ना, तब इज्जत कैसे ढकते, जरा बताओ। भगवान ने कपड़ा बना दिया जिससे हमारी इज्जत ढक गई। इसी तरह हमारे देश में साधु बन गए जिससे भारत की इज्जत ढकी हुई है। यदि साधु न होते तो इज्जत ही नहीं रहती साहब। जो स्वयं कष्ट सहते हैं उसी का नाम है साधु। साधयति, जो अपनों को साधता है, शोधता है। चावल जब पक जाते हैं ना, तो हमारे बंगाल में कहते हैं सिद्ध हो गया। पक गया मतलब सिद्ध हो गया। अब उसमें कणकी नहीं रही। इसी तरह जिसमें अहंकार की कणकी नहीं रहती है, उसी का नाम साधु होता है। अब वो पक गया। एक महात्मा घड़े से पानी पी रहे थे, तो एक दर्शन करने वाले व्यक्ति ने कहा, देखो इस घड़े का भाग्य कितना अच्छा है, महाराज जी को पानी पिला रहा है। तो घड़े को हंसी आ गई। घड़े को अपना वो दिन याद आ गया जो मिट्टी बनकर के खेत में पड़ा था। एक कुम्हार आया, कुदाली से काट काट कर गधे पे लादा, तो कितनी रोई थी माटी की, मुझे मेरे परिवार से अलग मत करो। उसने गधे पर लाद करके पटक दिया, और ठंडी रात में उसमें पानी भर दिया। रात भर मिट्टी धुसती रही। हे भगवान, और कितना कष्ट आएगा। सुबह तो कुमार और कुमारी दोनों आए, इतना पैरों से रगड़ा, इतना रोंदा कि मिट्टी की नस नस टूट गई।
ये भगवान और क्या कष्ट है, अब कष्ट तो बाकी है ना। फिर हाथ से लौंदा बना बना के पीट पीट करके उसको गोला बनाया, फिर जब घड़ा उसको बनाया कितनी थप्पड़ मारी होगी उसके, कितना कष्ट है एक माटी को घड़ा बनने में। अब क्या अंत हो गया? अरे नहीं बाबा, फिर गरम गरम आग लगाई और आग के अंदर घड़े को रख के पकाया। माटी रो पड़ी, हे भगवान सारे दुख मुझको ही दोगे। फिर बाजार में बिकने घड़ा गया तो लोग लेने वालों ने भी उसको ठोक ठोक के देखा कि फटी आवाज तो नहीं आ रही। वो घड़ा चला गया महाराज जी के पास और आज पानी पी रहे हैं ना महाराज जी, तो सामने वाले ने कहा देखो इस घड़े का भाग्य, महाराज जी को पानी पी रहा है। तो घड़े के मन में आया, हाँ? बहुत दुख हो रहा था जब माँ बाप से अलग हुआ था, गधे पर चढ़ा था, पैरों से रोंदा गया था, लेकिन आज मेरे को भी सुख हो रहा है कि हम किसी को पानी पिला रहे हैं। इसी तरह बड़े बड़े संत महात्मा कपड़े नहीं पहने, अन्न नहीं मिला, कितना कितना कष्ट पाया, फिर भी अपने देश को उन्होंने ढकने की नीति रखी। तो ऐसे साधुओं को प्रणाम। आप जानते हो अब फल को बनावा रोटी, रोटी क्यों फूले चुल्ला दे? गेहूं की दशा सुनो आप लोग। काटा गया, पहले तो खेत में गेहूं है, काटा गया, पीसा गया, गूथा गया, गूथ्यो ना, काटा गया, पीसा गया, गूथा गया, लेकिन फिर भी गेहूं से सबक लेना दुनिया भूल जाती। काटा गया, पीसा गया, गूंथा गया, फिर भी गेहूं से सबक लेना दुनिया भूल जाती है। पेट भरना है किसी का ये सोचकर रोटी खुशी से आग पे फूल जाती है। पेट भरना है किसी का ये सोचकर रोटी आग पर खुशी से फूल जाती है। पेट भरना है किसी प्राणी का तुझे, ये सुन कर के रोटी आग पर खुशी से फूल जाती है। काटा गया, पीसा गया, रौंधा, कितने कष्ट हुआ जी। आज हमारे भारतीय संतों का आप काम पढ़ोगे ना, कबीरदास जी जीवन भर बुन कर रहे, कभी भीख नहीं मांगी, अंतिम समय तक कपड़ा बनते रहे। हमारे कोई भी संत भीख नहीं मांगते, निठल्लू नहीं। गोरा कुमार जीवन भर घड़े बनाए, मीरा जी भजन गाती रहे। रैदास जी जूते बनाते रहे। क्यों? क्योंकि जो सही दुख पर छिद्र दुरा, हमें भी कष्टों में रह करके खुश होना चाहिए। यदि हमारे कष्ट पा करके किसी का जीवन सुखमय हो रहा है तो खुशी से रोटी की तरफ फूलना मत भूल जाइएगा। आपके कारण किसी को खुशी मिल रही तो साधुओं को प्रणाम। आप तो जानते ही हैं कि बड़ा बनने के लिए कितना कष्ट पड़ना पड़ता है। बड़ा बनाओ ना आप घर में, बड़ा अब बड़ा बनाओ तो कितना कष्ट होता। पहले तो दाल को भिगाओ, फिर भी पीसो, उसको कितने रगड़ रगड़ के पीसो, और पीसने के बाद में फिर थप्पड़ मार मार करके उसका बड़ा बनाओ, फिर कढ़ाई में छोड़ो। इतने में तकलीफ है क्या? अरे वे पानी में और डुबाते हैं उसको, और बेचारा डूब करके बाहर निकलता तो ऊपर कितना नमक मिर्चा, उसका क्या हालत होती है, कितना कष्ट। तब बड़ा बनता है।
तो कोई भी बड़ो बना भी ना पूछो बड़ो क्या बड़े जाए, उस बड़े से पूछना कि वो बड़ा कैसे बना है। आपसे इतना कहना है तुलसीदास जी महाराज का कि साधु कष्ट सह करके समाज को सुख देता है, ऐसे साधुओं के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। साधु का जीवन बहुत है। एक महात्मा नौका पे बैठ के जा रहे थे तो 4-5 लड़के भी साथ में थे। कोई महात्मा जी के सिर पे तबला बजा रहा था, कोई थूक रहा था, कोई अपनी जूती रख रहा था, पर महाराज जी कुछ नहीं बोले। इतने में आकाशवाणी हुई, हे महात्मा, ये लोग तुझे इतना कष्ट दे रहे हैं तो कुछ नहीं बोल रहा है, कहो तो नौका उलट दूं, इनको मार डालूं। महात्मा ने कहा, हे ईश्वर, उलटना ही है तो इनकी बुद्धि उलट देना, सब ठीक हो जाए। नौका क्यों उलटता है? जो सही दुख परिच्छेद दुरावा, ये हुआ जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। इनके अवगुण मत देखो गोपाल, कृपा करो, नौका मत उल्टो, मर जाएंगे। उलटना है तो इनकी बुद्धि उलटना। तो प्रेमी जनों, ये है साधुता। आइए उसके बाद में बाबा जी ने कहा, भैया मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, अटु विश्वास अचल निज हर मां, तीरथ राज समाज सुकरमा, मज्जन फल पेखिया तत्काला, काग होए पिक बकहु मरारा, बाल ही देना रद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी, तीनों सत्संग विवेक न होई, राम कृपा विनु सुलभ न सोई, सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस को धात सुहाई, मुद मंगलमय संत समाजू। किसी को त्रिवेणी स्नान करना है, हवाई जहाज से, ट्रेन से, कैसे भी आपको इलाहाबाद जाना पड़ेगा और फिर वहां से आपको गाड़ी करनी पड़ेगी त्रिवेणी से, फिर वहां से नौका करनी पड़ेगी, तब जाके त्रिवेणी में पहुंचोगे। कई महीने भी लग जाएंगे, दिन भी लग जाएंगे, पर संत जो है वो चलते फिरते त्रिवेणी है। जिनके पास में राम भक्ति की तो गंगा है और भगवान प्रेम की जिनके पास जमुना है, और जिनके पास में प्रभु मिलने की सरस्वती रहती है, तो ऐसे संतों को प्रणाम जो चलते फिरते तीर्थ है। याद रखिए, यहाँ आपके यहाँ गंगा जी नहीं आती, अरे गंगा जी तो नहीं आती है, पर ज्ञान गंगा लाने वाले संत तो आते हैं तुम्हारे यहाँ पर। गंगा जी का एक इलाका है, यहाँ से वहां कानपुर होती हुई, वहां से होती हुई, पर भक्ति की गंगा का कोई इलाका है क्या? ये तो पहाड़ पर भी कथा हुआ है, मानसरोवर में भी कथा हुआ है, बद्रीनाथ में भी कथा हुआ है, केदारनाथ में, क्योंकि ये गंगा ऐसी है जो सब जगह पहुंचती है। तो उन संतों को प्रणाम जो भगवान के प्रेम की गंगा सब जगह बहा देते हैं, यानी हर जगह को प्रयागराज बना देते हैं। उन महात्माओं को प्रणाम।
संत महात्मा चलते फिरते तीर्थ हैं। जहां भी चरण पड़े संतों के वो मंदिर कहलाए, और जहां रमाले निश्चित धुनी वो तीर्थ बन जाए। तीर्थ किसको कहते हैं? जहां संतों ने धुनियां रमाई हैं, रहे हैं। और मंदिर किसको कहते हैं? जहां संतों के चरण पड़े। रामायण में बताएंगे सब। देखो रामायण, आप तो सुंदरकांड आज भी सुबह पाठ था, और रावण के घर को मंदिर बताया गया सुंदरकांड में, और विभीषण के घर को घर बताया गया। लो, जो राम राम जपने वाला व्यक्ति है उसका तो मकान घर, और जो विषय भोगों में डूबा है उसके घर का नाम मंदिर। क्यों? मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। मंदिर गयो दशानन मंदिर माही मंदिर। और अपने विभीषण जी का क्या है? राम नाम अंकित गृह। वो घर क्यों है और ये मंदिर क्यों है? इसलिए है कि विभीषण जी के घर के अंदर हनुमान जी गए नहीं, इसलिए घर रहा। रावण चाहे पापी है, उसके घर के अंदर हनुमान जी गए, और जहाँ संत के चरण पड़ते हैं वो मंदिर हो जाता है, चाहे वो रावण का ही घर है। कोई संत आवे, महात्मा आए, पधरावणी हो, तो क्या बना आपका घर? तो रावण तो है मंदिर, और विभीषण का है घर। वो तो घर ही रहे हो सदा, क्योंकि हनुमान जी अंदर नहीं गए, बाहर से ही राम राम भाई। तो महात्मा महापुरुष लोग गंगा को प्रकट कर देते हैं, गंगा को ले आते हैं। इसलिए संतों के चरणों में प्रणाम। बाबा जी ने कहा कि देखो, सत्संग की जो महिमा है वो इतनी सुंदर है कि काक हो ये पिक बकहू मराला। यहाँ पर कौआ आएगा, कौआ आएगा यहाँ पर तो हंस बन जाएगा। और यहाँ देखो, काक हो ये पिक, कौआ कोयल हो जाएगा, और बुगला हंस हो जाएगा। सत्संग में ये शरीर बदलने की बात नहीं है कि कागला ने ठे ले आओ तो बन जाएगा कोयल, और बगुला ने ले आओ वो बन जाएगा हंस। नहीं नहीं, शरीर बदलने की बात नहीं है, मन बदलने की बात है। कौवा जैसे खोटे काम करने वाले भी सत्संग में आने लगेंगे तो कोयल जैसे बढ़िया काम करने लगेंगे। उसका तुलसीदास जी जो कहते हैं उसका प्रमाण है रामायण में। हनुमान जी लंका में गए, जो ही प्रवेश किया, अच्छा लंकिनी मिल गई, और कौवे की तरह कांव कांव करके क्या बोली? हनुमान जी को कितनी गाली थी? जान ही नहीं मरम सट, अरे दुष्ट, मोर आहार यहाँ लगी चोरा, चोर। कितनी कोयल की भाषा है कि बोलो तो एक कागला की भाषा है। सट, चोर। एक हनुमान जी ने मुक्का मारा तो लंकिनी चरणों में पड़ती है और बोली, हनुमान जी मैं वैकुंठ जा रही हूँ। हनुमान जी ने कहा, तू पापिनी वैकुंठ कैसे जाएगी? कहा मैंने सत्संग किया इसलिए जाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा, तूने सत्संग कब किया? कहा राम भगत से बात हो रही है, क्या सत्संग नहीं हो रहा है? हनुमान जी ने कहा, ये तो आंख गिरने का लव मात्र है। तो उसने जो दोहा कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग, एक सेकंड का, माइक्रो सेकंड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, 50वां हिस्सा भी लव कहलाता है। कितनी देर भी हनुमान जी को सत्संग कर लेना, वो वैकुंठ जाता है। तो मैं जा रही हूं वैकुंठ। हनुमान जी ने संग किया तो कौवा से क्या बन गई? ये दोहा
लंकिनी का है, प्रविशि नगर की जे सब काया, हृदय राखी कोशलपुर। किसका दोहा है? लंकिनी का, जो अभी कह रही थी कौवे की तरह सट चोर, क्या बदली? काक हो ये पीक बकऊ मराना, काक हो ये पीक बकऊ मराना। तुलसीदास जी की हर चौपाई का प्रकरण है। कौवा कोयल बनेगा ही बनेगा और बगला हंस। पहले ये मन काग था करता जीवन हानि, अब ये मन हंसा हुआ मोती चुग चुग खानी। कभी जब सत्संग नहीं थे तो क्या क्या खाते खिलाते लोग, लेकिन जब से सत्संग में आए हैं मन हंस हो गया है। अब तो मोती चुगते हैं राम नाम। वो कागो निकलतायो रे, वो संगत के प्रताप से वो कागो निकलतायो। तोता पाल रखा था, दूसरे गांव जाना था, किसी खोटे पड़ोसी को दे दिया, तोता तो निकाल दिया, कागला घुसा दिया। हर मत कर भोला जीवड़ा तू नुगरारी संगत रे, मत कर भोला जीवड़ा तू। हीरो रे हीरो जान में तो शीश फूल घड़वायो रे, हीरो रे हीरो जान में तो शीश फूल गड़वायो रे। पर खोटा सुनार को साथ हो अजी संगत के परताप से वो हाथों निकल आयो, वो संगत के परताप से वो हाथों निकल आयो रे। सोनो रे सोनो जान में तो टेवटियो घड़वायो रे, संगत के पर ताप से पर पीतल निकल आयो रे, मत कर भोला जीवड़ा तू नगरारी संगत रे, नगरारी संगत से नहीं लागे हरि की रंगत रे। याद रखेगा, कथा कीर्तन सत्संग में आने वाला कौवे जैसा स्वभाव। कौवे जैसा स्वभाव क्या है? जो किसी के सुख में चोंच मारे वही कौवा। पति पत्नी को सुख से बात करते देख करके सोचे इसमें झगड़ा कैसे है। कितनी मिठाई पड़ी हो, कौवे का काम है गंदगी में चोंच मारना। जो किसी की सुखी जिंदगी में चोंच मारे वही कौवा। ऐसा व्यक्ति भी सत्संग में सुधरता है। काक हो पिक बकऊ मराला मरा। उदाहरण के तौर पे बाबा जी ने कहा नारद जी से पूछो, वो दासी के बेटे थे और कैसे ठाकुर जी के बन गए। पूछना है वाल्मीकि से पूछो जो डाकू थे और कहाँ महात्मा बन गए। ये सब सत्संग का प्रभाव है। बाबा जी से किसी ने कहा अच्छा सत्संग की पूरी महिमा बताइए। बाबा जी ने कहा सोमो सन कही जातन कैसे, सात बनी कर्मणि गुण गण जैसे। सत्संग की महिमा बताओ, सत्संग की महिमा। सत्संग की महिमा कोई बताई जा सके? कैसी नहीं बताई जा सकती। का साक बनिक मणि गुण गण जैसे। एक महात्मा जी के पास में हीरा था, बहुत बढ़िया हीरा। तो एक दिन शिष्य ने पूछा गुरुजी सत्संग की क्या महिमा है, सत्संग की क्या महिमा है। गुरुजी ने कहा ये हीरा बाजार में लेकर के
बेचना नहीं, भाव करके आ। वो गया साग वाले के पास, साग बनिक, साग की जो बढ़िया थी बेचने वाली, उसके पास गया, दिखाया हीरा लेगी। उसने देखा चमकीला पत्थर, वो हीरा जानती नहीं थी। उसने कहा भाई पत्थर तो बहुत बढ़िया है, चमकीला दे दे। कहा क्या देगी? कहा आधा किलो आलू ले जा, आधा किलो तोरू ले जा, आधा किलो घिया ले जा। कहा और? कहा अच्छा थोड़ी सी नमक मिर्ची और अदरक और ले जा। कहा इससे ज्यादा चल आगे चल। और वो हीरा लेकर के गया किसी अनाज वाले, उसने भी हीरा जानता नहीं था, पर उसने भी देखा। कहा क्या लेगा? कहा 10 किलो चावल ले जा, 2 किलो गेहूं ले जा। ये कीमत लगाई उसने। फिर वो एक कपड़े वाले व्यापारी के पास में गया, कपड़े वाले ने भी देखा फटे पुराने हाड़ वाला के चेला लाया क्या चमकीला पत्थर, तो उसने देखा वो भी हीरा जानता नहीं था। तो उसने कह दिया भाई 5 मीटर कपड़ा ले जा, 10 मीटर कपड़ा ले जा। पर शिष्य घूमते घूमते एक सुनार की दुकान में पहुंच गया शिष्य, और उसने हीरा रखा, रखते ही सुनार खड़ा हो गया। इतना बढ़िया हीरा, क्या दोगे? का 1 लाख। का कम है? का 2 लाख। कम है? का 3 लाख। भैया है तो बहुत अमूल्य, पर इससे ज्यादा मेरे पास में पैसा 3 लाख तक मैं दे सकता हूं। अब गुरुजी के पास में आया, गुरुजी ने कहा क्यों, मोल पूछ कर आया? उसने कहा हाँ गुरुजी, साग वाली ने आधा किलो परवल, आधे किलो भिंडी, आधे किलो तोरू, और कपड़े वाले ने 2-2.5 मीटर कपड़ा, और सुनार ने, जोहरी ने इसका दाम 3 लाख। गुरु ने कहा बस बेटा, साख बनिक मणि गुण गन, जैसे जो हीरा नहीं जानते हैं वो लोग उसका मोल नहीं लगा पाते बेटा, इसी तरह सत्संग की क्या महिमा है संसार में कोई मोल नहीं लगा सकता है। जब तक सत्संग करेगा नहीं तब तक मोल लग सकता नहीं। जोरी ही हीरे का मोल लगावे, ऐसे जो सत्संग किया है ना वही सत्संग का मोल लगा सकता है, बाकी सत्संग का मोल नहीं लगाया जा सकता। शाख बनिक मणि गुणगन, जैसे साग बेचने वाले हीरा का दाम क्या लगाएगी? सत्संग में जाते हैं वहीं पर झाड़ आते हैं, सत्संग का करने का कोई फायदा नहीं है, आलसियों का एक बहुत बढ़िया मंत्र है, आलसी लोग बहुत बढ़िया मंत्र बना रखा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्यों? जो महामंत्र है आलसियों का। न कथा में जावे, न कीर्तन में जावे, न सत्संग काली बात, एक मंत्र बना रखा है। वो गांव में ज्यादा ठंड पड़े ना तो बाबा जी लोग नहाते नहीं, बाबा जी नहा लिए क्या? का धोया कान होया स्नान, नहा लिया में तो। मंत्रों से काम नहीं चलेगा साहब, करना पड़ता है। सागवानी वाली हीरे का दाम कैसे बताएगी? जोहर की गति जोहरी जाने, जो कोई जोहरी हो। तो प्रेमियों, सत्संग की महिमा को बखान करना बड़ा मुश्किल है, बस इतना समझ लीजिए कि सत्संग के बराबर संसार में कोई नहीं है। गंगा पाप हरती है, चंदन ताप हरता है, कल्पवृक्ष दरिद्रता हरता है, पर सत्संग एक ऐसा है जो तीनों को एक साथ में हर लेता है, पाप, ताप और दरिद्रता। बड़ी महिमा है सत्संग। सत्संग सच्चे संत का बड़ भाग से जो पा गया, कैसे कुसंग करेगा वह, हरि भक्ति का रस छा गया। वह भांग गांजा चरस बीड़ी सबकी सौगंध खा गया, सत्संग सच्चे संत का बड़ भाग से जो पा गया, कैसे कुसंग करेगा वह। बड़ी सत्संग की महिमा सुनी है साधु संतों से,
की जाती है पुष्टि रामायण वेद ग्रंथों से। हमें भी ले चलो गुरुवर उसी सत्संग गंगा में, जहाँ पर तर गए पापी उसी निश्चय उमंगा में। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा चौपाई है, वर्षों तक बोलने की चौपाई है साहब। बिनु सत्संग विवेक। ये विवेक क्या होता है? बुद्धि आदमी से ज्यादा कुत्ता में हुए। हाँ, जानवर में एक एक कुत्ता के लिए गवर्नमेंट 50-50 लाख रुपया खर्चा करे। वो बम पकड़ा देते हैं, चोर पकड़ा देते हैं, खूनी पकड़ा देते हैं, क्योंकि बुद्धि ज्यादा है उसमें। तो कोई बुद्धिमान अपने को बड़ा समझे तो घटिया बात है। गाय में 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन विवेक नहीं है। विवेक नहीं है गाय में कि भगवान के मंदिर जाना चाहिए, नहाकर के भोजन करना चाहिए, माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, सत्पंथ पर चलना चाहिए। ये है क्या उसमें? नहीं है। विवेक भगवान ने केवल मनुष्य को दिया है, और हम कुसंगत के कारण विवेक को खत्म कर लेते हैं, और सत्संग आए तो विवेक आ जाता है जीवन में। फिर पत्थर में प्रभु का दर्शन होने लगता है, फिर मंदिरों में प्रभु का दर्शन होने लगता है। भजन करना चाहिए, ये विवेक सत्संग से आता है। विवेक रखो थोड़ा। सत्संग हमें विवेक देता है, भगवान से मिलने का मार्ग देता है। सत्संग हमारे पैसे का फल नहीं है कि पैसा बहुत होगा चलो कथा करा लेना। धन का फल नहीं है, बल का फल नहीं है, विद्या का फल नहीं है। सत्संग प्रेमियों केवल प्रभु की कृपा का फल है। राम कृपा भी। अब जो कि पैसा है भागवत कराए, पैसा है रामायण है, इसको चतुरता कहते हैं। सब विवेक को क्या कहते हैं? पर धन पर मन हरण में नर्तकी बड़ी प्रवीण। नाचने वाली बहुत होशियार है, दूसरा का दिल लूटने में और पैसा लूटने में। पर मन पर धन हरण में नर्तकी बड़ी प्रवीण, पर तुलसी सोई चतुरता राम चरण लवलीन। चतुराई तो ही में है कि अपन सबसे हटके ठाकुर जी के अंदर ठाकुर जी का दिल चुरा ले। पैसा चोर लेना दूसरे का, मन चोर लेना ये कोई बड़ी थोड़ी है। ठाकुर जी का दिल चोर लेना यही विवेक की बात है। विवेक। इसलिए सत्संग करते रहिए, विवेक आपके घर में पैदा हो जाएगा। हमारे वृंदावन में एक महात्मा थे, माधवदास जी महाराज। तो किसी माँ के घर में भिक्षा लाने के लिए गए और घर में झगड़ा हो रखा था।
और माई जो थी, बूढ़ी माई, घर में पोछना पोछ रही थी, घर में पोछना पोछ रही थी माई। सो महात्मा जी ने कहा भिक्षाम देगी, और माई ने वही पोता उठा के महाराज जी के मुंह पे दे मारा। और महाराज जी भी माधवदास जी महाराज थे, उन्होंने कहा, हमने दर्शन किया उनका, उन्होंने कहा माई जा तेरे पोता हो जाए। क्या हो जाए? उसने तो मारा पूछने का पोता, और उसने कहा जा माई तेरे, और 9वें महीने पोता हो गया। 20 साल हो गया था ब्याह को, भूख होया ही नहीं था, 9वें महीने हो गया। तो एक दिन पड़ोसन पूछी रे दादी के खुआयो बुने, तो दादी रोने लगे, बोली पोता दियो ना चाव से, रिस से दीन्यो मार। पोता दियो ना चाव से, रिस से दीन्यो मार। ऐसे पुण्यन से सखी, मेरे पोता खेलत द्वार। पोता तो दिया था, लेकिन रिस से दीन्यो मार। ऐसे पुण्यन ते सखी, मेरे पोता खेलत द्वार। जो मैं ऐसे संत को देती कृपा प्रसाद।